चामुंडा की नगरी चंबल महारानी के आशीर्वाद से, और नागदा तो वो स्थान जहां जन्मजय ने नागदाह का बड़ा आयोजन करके पूरे विश्व में हमारे नागदा की विशेष पहचान बनाई। ये 100-200 हजार साल की कहानी नहीं, 5000 साल पहले का गौरवशाली अतीत को समेटे हुए धूमधाम से खाचरोद और उसका पूरा क्षेत्र, नागदा, खाचरोद, बगल में जावरा, पीछे रतलाम, और ये माँ चरणवती चंबल मैया की तो क्या कहानी है। माँ छिपरा इसमें अपना सर्वस्व उंडेल करके यमुना जी की अगाध यात्रा करती हुई जाती है। जोरदार अभिनंदन करे पूरे अद्भुत क्षेत्र के लिए। सच में खाचरोद की रेवड़ी का मजा आज आ रहा है डॉक्टर साहब। क्या खाचरोद की रेवड़ी मिलती है, पहली बार देखो तो ऊपर पल्ले ही नहीं पड़ता है, जब पपड़ी हटाओ तो असली माल मिलता है। कई प्रकार से यहाँ के मिष्ठान खाओ तो खाते रहो, इतना आनंद आता है। और काम करने के लिए नागदा, खाचरोद और खाचरोद के लोग दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, पता नहीं कहाँ अमेरिका, इंग्लैंड में भी मिलेंगे। और यहाँ के अपने बासिंदों का व्यवहार भी वाकई अद्भुत है। मध्य प्रदेश धन्य है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। मेरा भाग्य परमात्मा की दया से बाबा महाकाल ने जवाबदारी सरकार की दी, लेकिन मैं पक्का आप सबके बाबा के आशीर्वाद से उज्जैन का एक भक्त बाबा का बेटा करके अपना काम करने में जो आनंद आता है, उसका एहसास हमको हमारे उस गौरवशाली अतीत से जोड़ता है, जिसके आधार पर हजारों सालों से भक्तों की भीड़ उज्जैन में सिंहस्थ में आती। और सिंहस्थ में क्या संत, क्या महंत, क्या मंडलेश्वर, क्या महामंडलेश्वर, क्या शंकराचार्य, क्या विद्वान, क्या इतिहासकार, क्या साहित्यकार, क्या रचनाकार, क्या नेता, क्या अभिनेता, जनता, जनार्दन, सब दौड़े दौड़े आते हैं और धूमधाम से हमारे सिंहस्थ का आनंद लेते हैं। जोरदार अभिनंदन करें वो उस दौर के लिए। लाखों साल पुरानी वो गौरवशाली सिंहस्थ की परंपरा, विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ, और ऐसे सिंहस्थ के आयोजन में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक भारत में विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। और ये 2026 अंग्रेजी साल प्रारंभ क्या हुआ, पूरे देश में कितना अच्छा लगता है जब बाबा महाकाल के यहाँ लगभग 7 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। अयोध्या में तो आनंद आ जाता है, बोला जाए जय श्री राम। और क्या अयोध्या, क्या उज्जैन, क्या बनारस, क्या वैष्णो देवी, हर देव देवताओं के मंदिर पर हमारे लिए तो अमृतसर का धाम भी आनंद में सराबोर कर रहा है। चारों तरफ सांस्कृतिक धारा का अभ्युदय हो रहा है। उस आनंद के क्षण में जब यहाँ एक इतना भव्य दिव्य विद्यालय का शुभारंभ हो रहा है, ये भगवान कृष्ण के सांदीपनी काल से जोड़ देता। हमने इसलिए महर्षि सांदीपनी जी के नाम पर इस स्कूल को 5000 साल पुराने भगवान कृष्ण, बलराम, सुदामा के उस काल से जोड़ा। माननीय पुतिन साहब आए और उनकी रशियन भाषा में पवित्र गीता का अनुवाद माननीय मोदी जी ने भेंट किया। ये है सौभाग्य की बात, ये है आनंद का समय। अब कांग्रेसी कहते भैया हमको क्यों याद करते हो, हमको क्यों ऐसा बोलते हो। अरे तुमने तो कभी गीता रामायण के कोई प्रति किसी को दी नहीं, तुम्हारे तो पता नहीं भाग्य में क्या था। जब भी बात निकलती भगवान राम के धाम की, आप बताइए सबसे ज्यादा दंगे अगर कहीं हुए किसी समय तो कांग्रेस के शासन काल में हुए। भगवान राम के राम भक्तों पर तमाम प्रकार के अत्याचार करने का रिकॉर्ड बना। लेकिन मुझे गर्व है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया
और पूरे देश ने माननीय मोदी जी ने निर्णय का पालन किया। एक चींटी नहीं मरी और धूमधाम से मंदिर बना। जोरदार अभिनंदन करें। यह है शासन करने का तरीका। सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर के भगवान राम के धाम के अंदर भगवान राम को मुस्कुराते हुए देखा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, प्रत्येक स्थान पर हम भगवान कृष्ण के भी धाम धूमधाम से बना रहे। जोरदार अभिनंदन। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बताओ कितना अच्छा स्कूल। और कांग्रेस के जमाने में बुरा मत मानना, कोई बैठा हो तो भैया एक बार मेरी तरफ से आपकी मर्जी है जो करना, लेकिन हमारे जमाने में तो टाटपट्टी भी नहीं मिलती थी। ये इतना भव्य दिव्य भवन की तो छोड़ दो, क्या बैठ करके बच्चे आनंद कर रहे हैं। कितने बढ़िया एक को फर्नीचर मिल रहा है, भव्य दिव्य भवन बना है, सब प्रकार की क्लासें हैं, सब प्रकार की लेबोरेटरी है, और बच्चे भी पढ़ करके गर्व से कह सकते हाँ हम सांदीपनि विद्यालय के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल को फेल करेगा, इतना बढ़िया हमारा ये भवन बना है और पूरे प्रदेश में बन रहा है। गांधी सागर डैम कब से बना हुआ था, लेकिन गांधी सागर का इतना बड़ा डैम, लेकिन हमारे नीमच मंदसौर इसके क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिलता था। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, और राजस्थान से 20 साल से पानी के बंटवारों को लेकर मुकदमा चल रहा है। अरे राजस्थान नहीं हुआ पाकिस्तान हो गया। अरे वहां भी अपने लोग हैं, है कि नहीं अपने लोग। अरे आनंद के साथ वो राजस्थान भी पानी ले, हम भी पानी ले, वहां के किसान भी खेती करे, हमारे किसान भी खेती करे। पीने का पानी, उद्योग धंधे का पानी, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, खेती किसानी के लिए हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पार्वती काली सिंह चंबल योजना का शुभारंभ किया। 70,000 करोड़ माननीय मोदी जी ने दिए। जोरदार अभिनंदन करें। अपनी बिजली भी खुद उत्पन्न करो, अपने खुद के खेत में बिजली का पंप चलाओ, आपको घर में लगे तो घर में भी बिजली जला लो, और कोई आटा चक्की वक्की छोटा मोटा काम करना हो वो भी परवारे काम हो तो 10 लाख पंप हर साल देंगे हमारे 30 लाख किसानों को। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे किसानों के प्रति भावना। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, हमने सबने ऐसे कई मामलों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज यहां जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहा हूं तो 78 करोड़ की लागत से 78 करोड़ 61 लाख के 39 अलग अलग कामों के लिए हमारे यहाँ पे भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है, जिसमें अकेले इसी स्थान पर 35 करोड़ 40 लाख का ये सांदीपनि विद्यालय। जोरदार अभिनंदन करो। इसका लोकार्पण हम कर रहे हैं। बच्चों के लिए, बच्चों के परिवार के लिए ये शिक्षा का पावन मंदिर भविष्य की नई इबारत लिखेगा। इसी अवसर पर कृषि उपज मंडी, फिर किसानों के लिए लगभग 11.5 करोड़ की लागत से नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण का लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें कृषकों के लिए विश्राम भवन, भोजनालय, शुद्ध पेयजल के लिए पानी की टंकी, प्याऊ। जोरदार अभिनंदन करें हमारी कृषि मंडी के लिए। 48 लाख से, वैसे तो बोलने के लिए बहुत लंबा आंकड़ा है, मैं संयुक्त छोटे छोटे में बोल देता हूं। संयुक्त कार्यालय तहसील का, इसको लगभग 9 करोड़ 10 लाख की लागत से, आप ताली बजाते जाओ मैं बताते जाता हूं। जनपद पंचायत भवन 5 करोड़ 25 लाख की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें। 6 करोड़ 51 लाख की लागत से ये अलग अलग बहुत सारे काम, सब मिला करके इतने सारे काम के आधार पे जब मैं बात कर रहा हूं तो डॉक्टर साहब ने फिर भी याद दिलाया, और बाकी है, और बाकी है। डॉक्टर साहब आप जो कहोगे वो सब करने के लिए तैयार है, आप बोलते तो जाओ। आपके ही कहने पर नागदा खाचरोद जावरा तक, उज्जैन से जावरा का 4 लेन 5,000 करोड़ का। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपनी सौगात मिलने जा रही है। इस रोड से कई बार एक्सीडेंट होते थे, बड़े बड़े हेवी ट्रैफिक निकलता है, ऐसे में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जो जाते आते हैं उनको जोड़ने के लिए हमने ये 5,000 करोड़ की राशि का नया रोड निकाल रहे हैं।
पास में होगा थोड़ा नीचा कर देंगे, उनको आने जाने का लाभ भी देंगे। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता। किसानों को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, जो हो सकता वो जरूर करेंगे। सतीश जी, डॉक्टर तेज बहादुर जी, उधर डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, 3 तो विधायक है, और सांसद जी यहाँ बैठे, और सुधीर गुप्ता जी मंदसौर में। आज की स्थिति में जब चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में, क्या आनंद है। जोरदार अभिनंदन करो इन सब के लिए। कितने प्रकार के काम आप कराओगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब तो यहाँ उज्जैन, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, देवास, ये धार, ये 5-6 जिलों का मिलाकर के मेट्रोपॉलिटन शहर बना रहे हैं। अब ये हमारे मित्र कांग्रेस के नेता अध्यक्ष ये कह रहे हैं कहाँ इंदौर उज्जैन यहाँ ले आओगे। अब उनको कौन समझाए कि मेट्रोपॉलिटन का तुम अर्थ नहीं समझते तो मैं क्या करूं। जरा पढ़ लिख लिया करो भैया, समझ लिया करो यार। उनकी पार्टी के नेता भी थे। विधानसभा में जहाँ एक्ट बना और उस बने हुए एक्ट की सीमाएं तय हुई, और सीमा जो तय हुई उसमें 6 जिले के अलग अलग हिस्से को धार का बदनावर, और बदनावर से इधर रतलाम तक का नगर, और रतलाम से नागदा खाचरोद से जोड़ करके शाजापुर और देवास तक का पूरा बेल्ट। अब आप बताओ, ये अगर मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा खाचरोद बना, रतलाम बना, तो इनके पेट में क्यों मरोड़े छूटना चाहिए कांग्रेसियों को। इनको तो सुहाता नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने तो कभी किया नहीं, इनको शर्म आना चाहिए। ये इस बात का विरोध करके दुर्भाग्य के साथ करना पड़ेगा। ये कांग्रेस के लोगों को ये भी चाहिए, अरे चुनाव आए जब बोल देना भाई, लेकिन विकास का काम हो रहा है, आज तो साथ दो, आज क्या परेशानी है। लेकिन अभी से उनको लगता है हाय रे सत्ता, हाय रे सत्ता। अरे जनता मोदी जी को चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। आने वाले समय में विकास का यही कारवां चलता जाएगा। और डॉक्टर साहब, अब रतलाम जब जुड़ा है तो आपके यहाँ भी मैं हेलीपैड से आया हूँ। हमारे नागदा खाचरोद में, वहां तो नागदा में तो हवाई पट्टी है, लेकिन यहाँ हेलीपैड और स्टेडियम बनाना चाहिए खिलाड़ियों के लिए। तो एक खाचरोद में स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं डॉक्टर साहब के लिए। और नागदा खाचरोद के क्षेत्र में हमारी सब प्रकार की फसल, खास करके हरे बटले तो अमेरिका तक जाते और बंबई से होकर आते। जोरदार अभिनंदन करें। बटले की फसल धूमधाम से, इसलिए सभी प्रकार की फसलों के लिए हमारे यहाँ भविष्य में पानी, बिजली, सड़क सब हो रहा। ऐसे में किसानों की फसल दूर तक पहुंचाने के लिए यहाँ फूड पार्क भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के माध्यम से। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे काम मैं बता सकता हूँ, लेकिन आज जब समय की थोड़ी कमी है तो भी मैं एक बात देख रहा हूँ। मेट्रोपॉलिटन शहर जब बनेगा तो नागदा से खाचरोद नागदा तो 4 लेन पे ही रहा है, लेकिन खाचरोद से रतलाम को भी मेट्रोपॉलिटन में 4 लेन जोड़ने का हमारा प्लान रहेगा, ताकि भविष्य में डायरेक्ट आना जाना होता रहे। लेकिन अभी तो 2 ही साल हुए हैं, अभी तो बहुत सारे काम बाकी है। आज में बोलना नहीं, लेकिन आपका हमारा प्रेम विकास के साथ लगातार चलता रहेगा।